बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 6th सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री। जी हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड जो है स्टार्ट करेंगे आज क्लास में हम लोग, और उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है जो हमारा एंटीबायोटिक्स। तो पहले समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में आपको दोनों चैप्टर में एंटीबायोटिक्स के बारे में ही पढ़ना है। सिलेबस समझ लेते हैं। यूनिट 1 में हमको 3 एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ना है। एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम रिंग पाए जाते हैं। उसके एग्जांपल है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। ये दोनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन से, इसके सार से, इसके क्लासिफिकेशन से, ये हम बात करेंगे। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में आपके तीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोटेट्रासाइक्लिन। बाकी इसमें डॉक्साइक्लिन और कैनोमाइसिन का अलग 2-3 ड्रग और है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। और बात भी करेंगे तीसरे एंटीबायोटिक की, जिसका नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड। और अमीनोग्लाइकोसाइड में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, नियोमाइसिन के बारे में और कैनोमाइसिन के बारे में। जी हाँ, बस अगर ये 3 एंटीबायोटिक क्लास अगर हम खत्म कर लेंगे तो यूनिट नंबर 1 हम लोग मेडिसिन का खत्म कर लेंगे। तो पहले लेक्चर में हम पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कि पहले बात है हेडिंग की व्हाट इज द एंटीबायोटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स दोस्तों आप बहुत सारी खाते हैं। आप जब भी बीमार होते हैं तो आप ढेर सारी एंटीबायोटिक्स है, सिफेक्सिम है और सिफेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लिंडामाइसिन है, पोटेशियम क्लोवेट है, आगोवेंटिन है, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, डिटेल में जानेंगे और इस चैप्टर में एंटीबायोटिक्स की कहानी को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि किस बीमारी में किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पर हम लोग मोड ऑफ एक्शन वगैरह पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे, और जब कोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पे और ब्रीफ करके इसकी फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज द एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है एंटीबायोटिक्स, आपको पता है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी मतलब होता है अपोज करना, रोकना, मारना, भगाना, और बायोटिक्स मतलब होता है बैक्टीरिया। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमें बीमार करते हैं। देखिए बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही करते हैं, हमको हेल्दी रखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स कभी-कभी खाते हैं तो हमारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, हमारी बॉडी का सिस्टम जो है थोड़ा सा वीक होने लगता है। तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाने के क्या नुकसान है, मैं क्लोजी में आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। फिलहाल जो एंटीबायोटिक्स है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो डिफरेंट काम करके अलग अलग सिस्टम पे वो अटैक करके हमको बीमार करते हैं और उससे हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी दवा जो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं उसी को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो कि पहली बात है। एंटीबायोटिक्स बनता कैसे है दोस्तों? एंटीबायोटिक्स किसी प्लांट से नहीं बनाते, किसी एनिमल से नहीं बनाते, किसी और चीज से नहीं बनाते। एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया से ही बनाते हैं, यानी जिस बैक्टीरिया को हमको मारना है उसी बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको मार करके किल्ड या एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया से हम लोग बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी जो जैसे आपने देखा होगा जो कोरोना वैक्सीन आजकल आई है, तो कोरोना वायरस से ही कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, उसी तरह से किसी बैक्टीरिया से ही जो दवा बनती है वो एंटीबायोटिक्स कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स which are obtained from the which is produced from the killed and attenuated bacteria for killing those microorganisms। उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए उसी से जो हम हथियार ले रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। या जैसे कि आपने देखा होगा कि एक राक्षस था भस्मासुर, उसने भगवान शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और उसने क्या किया, आखिरी में भगवान शंकर को ही दौड़ा लिया था उनके ऊपर हाथ रखने के लिए, उनको भस्म करने के लिए। तो फिर बाकी आपको हिस्ट्री पता होगी, भगवान विष्णु ने एक नर्तकी का रूप लिया और उसे डांस करवा के उसके ऊपर हाथ रखवा दिया तो वो खुद ही भस्म हो गया। तो थोड़ी सी विष्णु पुराण की कहानी है। यहाँ आते हैं तो बिल्कुल एंटीबायोटिक्स उसी तरह भस्मासुर की तरह है कि जिससे हमने बनाया है उसी को मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द एंटीबायोटिक्स। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। बैक्टीरिया के बारे में लोगों को जानकारी 17वीं सेंचुरी से होने लगी कि बैक्टीरिया से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर में, जानवरों में, पेड़ पौधों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया जो था
1877 ईस्वी में 1877 में लुईस पास्टर ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया के बारे में बताया था और उन्होंने एंथ्राक्स बैक्टीरिया के बारे में बताया सबसे पहले। और उसके बाद पहला एंटीबायोटिक की बात करें तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में दोस्तों सबसे पहला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाया था। उन्होंने टोबैको के प्लांट में, जो टोबैको होता है तंबाकू, उसके लीफ में, निकोसियाना टोबैको, उसके लीफ में उन्होंने देखा था एक बैक्टीरिया लगता है जिसका नाम होता है पेंसिलियम, और पेंसिलियम नोटाटम ये एक बैक्टीरिया था जो कि आपके तंबाकू के पत्ती पर लगता था। उन्होंने पेंसिलियम नोटाटम नामक बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करके सबसे पहली बार एक एंटीबायोटिक बनाया जिसका नाम था पेनिसिलिन। यानी विश्व में पहला एंटीबायोटिक जिसकी खोज हुई थी वो पेनिसिलिन थी। ठीक है, जो कब आई थी 1929, यानी 20वीं सेंचुरी में एंटीबायोटिक्स आना शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते गए, फिर 1920 के बाद कुछ और एंटीबायोटिक आया, फिर सिफेलोस्पोरिन आया, ठीक है, फिर टेट्रासाइक्लिन आया, तो उसकी हिस्ट्री बढ़ती गई और धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स बढ़ते गए। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हो गई। बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है एंटीबायोटिक्स की। पहली विशेषता होती है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किल्ड एंड एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। देखो इसका मतलब समझो, किल्ड का मतलब क्या है कि मरे हुए, जिस बैक्टीरिया को हमने पूरी तरह से मार दिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई नुकसान नहीं कर सकता, उससे हमने जो मेडिसिन बनाई है वो किल्ड है। और एटीन्यूएटेड मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया मरा तो नहीं है लेकिन वो निष्क्रिय हो चुका है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड एटीन्यूएटेड। तो किल्ड और एटीन्यूएटेड, तो पहला पॉइंट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किल्ड एंड एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। दूसरा होता है दे आर द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो जरूरी एक बार अगर आपने एंटीबायोटिक्स कोई बना लिया, जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस के जो वैक्सीन है हमने एक बार बना लिया, अब हम लैब में जाकर के सेम स्ट्रक्चर एनालॉग, यानी उसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का एनालॉग हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम उस एंटीबायोटिक का मल्टीपल रीजन फोटोकॉपी बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको हम सिंथेटिक एनालॉग या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के हम लोग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं लैब में आसानी से, बिना किसी बैक्टीरिया की हेल्प के, बस उसके स्ट्रक्चर का एक एनालॉग हमको बनाना है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसका जो नेचर होता है, कैसे मारता है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, यानी एंटीमाइक्रोबियल जो होते हैं दो तरीके से काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। दे वर्क बाय द बैक्टीरियोस्टैटिक मैकेनिज्म या बैक्टीरियोसाइडल। इसको ध्यान से देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया प्लस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रोक के रखना, बढ़ने ना देना। स्टैटिक मतलब होती है संख्या, तो बैक्टीरिया की संख्या को जो रोक दे। बाकी तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 से करते करते मतलब सेकंड्स में मल्टीप्लिकेशन करता है और बहुत जल्दी उसकी संख्या लाखों करोड़ों हमारी बॉडी में हो जाती है। और जितनी ज्यादा संख्या होती जाएगी उतने ज्यादा हम बीमार होते चले जाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियोस्टैटिक और एंटीमाइक्रोबियल है, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि वो संख्या को बढ़ने से रोकेगा, यानी कि कैसे रोकेगा, वो उसके रेप्लिकेशन को रोकता है, मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, रिप्रोडक्शन को रोकता है। दूसरे होते हैं बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरी प्लस साइडल, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया और साइडल मतलब टू किल, यानी जितने बैक्टीरिया उसको मार दे, खत्म कर दे और किल करके। तो हम दो मैकेनिज्म से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल। आगे बात करते हैं इनके स्पेक्ट्रम को भी डिवाइड किया जाता है। देखो बैक्टीरिया का हम लोग जब डिस्कवर हुआ तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है, कई प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसा एंटीबायोटिक जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्रुप के दोनों ग्रुप के बैक्टीरिया को जो मारता है, दोनों के खिलाफ प्रभावी होता है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ब्रॉड मतलब बृहद, ओके। और जो कोई ऐसा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स है जो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा, नेगेटिव काम नहीं करेगा, या नेगेटिव पे काम करेगा तो पॉजिटिव पे काम नहीं करेगा, इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नैरो मतलब सकरा। ठीक है, ये हो गया हमारा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्लासिफिकेशन को 3 बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम आपको पता है कैसे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब है दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कैसे बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया को मारने से दोस्तों, ये बैक्टीरिया का हमारा मान लीजिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसमें डीएनए आरएनए है, ये उसका सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन का बना है, बीच में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है।
या डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हम किस तरह से मार सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसके हम सेल वॉल को डैमेज कर दें, पहला तरीका। दूसरा, इसके सेल वॉल को पंचर कर दें ताकि पूरा फ्लूइड निकल के लीक हो जाए और बैक्टीरिया मर जाए। तीसरा हो सकता है कि इसके डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को हम रोक दें। चौथा हो सकता है इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, उस प्रोसेस को हम रोक दें। यानी अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं दोस्तों। तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के आधार पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा है इससे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे किसी के अंदर बीटा लैक्टम रिंग है तो बीटा लैक्टम उसका हो जाएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। किसी के अंदर अमीनो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है तो अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन का तरीका है, और उसको देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसको चलिए आपके सामने दिखाता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करते हैं। इसके एग्जांपल हैं आपके सिफेलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन। ये तीनों एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं। बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, तो पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रेसिन और निस्टैटिन, ये सारे ड्रग जो बैक्टीरिया होते हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बेसिस में अगर हम बात करें तो पहला जो सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया का सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन। देखो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे जरूर याद रखना, क्योंकि जिपैट पे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला है इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस बताया ना, बैक्टीरिया के अंदर सबसे जिंदा रहने जरूरी क्या है, प्रोटीन। और अगर उसके प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी तो वो बैक्टीरिया बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन एंड द क्लिंडामाइसिन। ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। अब अगला है जो कॉजेस लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को लीक कर देते हैं। मैंने बताया ना, अगर सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को पंक्चर कर दिया, लीक कर दिया, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। उसको दो नेचर है, एक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, दूसरा पॉलीइंस होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में है हमारा पॉलीमेक्सिन, बेसिट्रेसिन और कोलेस्टिन। और पॉलीइंस की बात करें तो एम्फोटिन, निस्टैटिन और आपके है वो है माइसिन, ठीक है। ये हमारे अलग अलग ड्रग हो गए, ठीक है दोस्तों। अगली हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो mRNA की मिस रीडिंग करेंगे, जिससे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में, देखिए मिस रीडिंग मतलब समझिए कि mRNA क्या होता है कि जिसे आपने पता है प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA का रोल होता है। और अगर mRNA में जो कोडॉन्स होते हैं UGC, CGG, UGG, आपने देखा होगा, अगर इसको मिस रीड कर दिया जाए, सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए, तो प्रोटीन जो बनेगा वो रॉन्ग प्रोटीन बन जाएगा और बैक्टीरिया उससे भी मर जाएगा। तो मिस रीडिंग कौन कौन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, ये वर्ड आप याद रखिएगा। अगला है जो इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए गायरेज एंजाइम जरूरी है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, और डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है दोस्तों डीएनए के सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ये डीएनए गायरेज एंजाइम रुक देंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन रुकेगा, जिससे डीएनए बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएंगे। उसमें पहला हमारा है फ्लोरोक्विनोल्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन, ये डीएनए गायरेज एंजाइम, सारा मैकेनिज्म याद रखना, बहुत काम आएगा बाद में। दूसरा जो डीएनए के फंक्शन को इंटरफेयर कर देते हैं वो हमारे रिफॉम्पसिन है और मेट्रोनिडाजोल है, जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जो डीएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करेंगे वो हमारा एसाइक्लोविर है और जिंडोबिटीन है, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। अगला होता है कि जो मेटाबॉलिज्म को, डीएनए में पूरे से बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर देते हैं, खराब कर देते हैं, सल्फोनामाइड, सल्फोन, पैस यानी पैरा अमीनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एथम्ब्यूटॉल, पायरेथिनामाइन, ट्राइमेथोप्रिन, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारा इस यूनिट का पहला ड्रग है, ऐसे एंटीबायोटिक जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाए जाते हैं वो है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज, है ना, मोनोबैक्ट्रोम, अगला हमारा है कार्डेपोनम्स, ठीक है, ये हो गया। अगले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है अमीनो ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर अमीन ग्रुप है और ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैरामाइसिन, ये भी हमारे यूनिट 1 में पढ़ना है। टेट्रासाइक्लिन, जिसके अंदर 4 साइक्लिक रिंग लगी होती है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, वो हमारा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन,
क्लोरसाइक्लिन, आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। अगला है जिसमें नाइट्रोबेंजीन होते हैं, वो हमारा है क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। अब जिसमें क्विनोल और फ्लोरोक्विनोल रिंग पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है नैलिडिक्सिक एसिड, और सेकंड जनरेशन में नॉर्फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन, बहुत ही फेमस दवाइयाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोटाइड्स मैक्रोटाइड्स की, इसके एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन, रेक्सिथोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगला है जिसमें सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, H डबल बॉन्ड O और H2 ग्रुप होता है, वो एग्जांपल है सल्फोडायाजीन, सल्फोमेथॉक्साजोल, सल्फोन, डैप्सोन और पैनामिनो सल्सिलिक एसिड PAS, ठीक है। जिसमें डाई अमीनोपिरिडीन रिंग पाई जाती है, उसका एग्जांपल है पायरेमेथामिन। जिसमें पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स रिंग पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है पॉलीमिक्सिन, कोलेस्टीन और ब्रेडिसिन। और जिसमें हमारे ग्लाइकोपेप्टाइड रिंग्स होते हैं, वो हमारा क्या है, वेनकोमाइसिन, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं। अब जिसमें पॉलीइन एंटीबायोटिक्स है, उसका नाम है निस्टैटिन और हेमोसिन। जिसमें ऑक्साजोलिडीन रिंग पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है जीनेजोलाइड। जिसमें नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव होते हैं, उसका एग्जांपल है नाइट्रोफ्यूरोलिन और फ्यूराजोलिडीन। और जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं, उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल और इमिडाजोल, बहुत ही फेमस है। और जिसमें इमिडाजोल या एजोल डेरिवेटिव होते हैं, वो फ्लुकोनाजोल, कैप्टोकोलाजोल, क्रोमेक्लोजोल, मिनोकोजोल। और आपके निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव में एशोरियाजाइड, लाइराजिनाजाइड और अदर में है आपके ग्लिसोफल्विन, लिंकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन और वेनोमाइसिन। अगर इतना क्लासिफिकेशन आप दोस्तों याद कर लेते, विश्वास मानिए जितना चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं अगले कुछ चैप्टर में बैठ, उसमें से मैक्सिमम जीपीएट क्वेश्चन आपके इसी क्लासिफिकेशन से याद हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर मोड ऑफ एक्शन और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स पूछता है। तो ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 पे आपसे मिलेंगे, तो हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।